तो आज हमारा टॉपिक रहेगा गट हेल्थ। देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से न्यूट्रिशन के बारे में आपको बता रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ। हम डेली की डेली जब भी मेरी एजुकेशन होती है तो हम एक या दो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो आज मैं गट हेल्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है, जो हमारे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है, उनके बारे में बात करूंगा। तो देखिए, गट हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट होती है, पहले थोड़ा सा गट को समझना जरूरी है। गट का मतलब हमारी पाचन शक्ति, हमारा पेट जो है कि वो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कि वो अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो हम कुछ भी खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा, प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर जो है कि बॉडी में पहुंच पाएंगे। अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, हमारी पाचन ठीक नहीं है, तो हम कितना भी कुछ भी खा ले वो बॉडी में लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो प्रक्रिया उसकी कंप्लीट नहीं हो रही, वो डाइजेस्ट ठीक ढंग से नहीं हो रहा। और जहाँ डाइजेशन में दिक्कत आएगी वहाँ फिर समस्या ही समस्या बढ़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा पेट है वहीं से बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट होती है। तो हमें पेट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, पेट को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, पाचन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को आप समस्या रहती है, किसी को कब्ज की शिकायत रहती है, किसी को गैस की शिकायत रहती है, किसी को ब्लोटिंग हो जाती है, किसी को जो है कि एसिडिटी हो जाती है, पेट भारी रहता है। तो ये सारी की सारी, किसी को डाइजेशन नहीं होता, तो ये सारी समस्याएं पेट से जुड़ी हुई हैं। और ये हमारे जो है कि खाने से ही जुड़ी हुई है। मैं ये कहूँगा कि अगर हमारा खाना ठीक नहीं है, हमारी डाइट बैलेंस नहीं है, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो आज मैं ऐसे दो न्यूट्रिशन के बारे में, ऐसे दो सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूंगा जो हमारी गट के ऊपर काम करता है, जो हमारी डाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, जो हमारे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं में बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। तो देखिए, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, मेरे हाथ में दो प्रोडक्ट हैं। जो पुराने मेंबर हैं उन्होंने सभी ने इनको यूज भी किया होगा, इसके बारे में पता भी है। और जो हमारी फैट लॉस मैराथन में है उसमें भी ये हमारा एलो कंसंट्रेट तो जारी है। ये सिंपली प्रोबायोटिक जो है कि शायद किसी को समस्या ज़्यादा ही रहती है तो इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं आज इन दोनों के बारे में बताऊंगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी गट हेल्थ के लिए, इनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कैसे हमारी गट हेल्थ पे ये काम करते हैं, कैसे हमारी गट को इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ एलो कंसंट्रेट के बारे में। एलो का नाम सबने सुना होगा। देखिए, एलोवेरा एक ऐसा है जो हमारी स्किन के लिए, पेट के लिए बहुत सारे गुण हैं इसके अंदर। इसके तो मतलब ये है कि ये तो, इसका कोई जड़ हो, पत्ता हो, फूल हो, सब कुछ इसका जो है कि फायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसका नाम है हर्बल लाइफ हर्बल एलो कंसंट्रेट। अब कंसंट्रेट के बारे में बताऊंगा। इसमें कंसंट्रेट शब्द हर्बल एलो, ये एलो, चलो हम एलो का जूस हमें वैसे भी मिल जाता है मार्केट में बहुत सारा, बहुत सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन कंसंट्रेट का मीनिंग क्या है? जो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है या जिन्होंने कुछ पढ़ा है तो उनको पता होगा कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेट का मतलब यह है कि जो भी हमने चीज, जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें से जो, उसके अलावा जो चीजें होती है उनको निकाल के बिल्कुल प्योर फॉर्म जो होती है उसकी, वो होता है कंसंट्रेट। तो जो नॉर्मल जो भी होता है, एलो जूस हो जाता है, एलो का जो जेल होता है, एलो एक्सट्रैक्ट होता है, उससे ये 10 गुना ज्यादा कंसंट्रेट है। इसमें से जो लिक्विड पानी की मात्रा है या और कोई भी इंग्रेडिएंट्स है उनको रिमूव करके सिर्फ प्योर एलो रखा गया है इसके अंदर, इसलिए इसको एलो कंसंट्रेट बोला जाता है, कंसंट्रेट। तो ये प्रोडक्ट है क्या? देखिए, लिक्विड हेल्थ ड्रिंक है, जो एक प्योर जो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, जो एलोवेरा के पत्तों में जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे बनाया जाता है। इसका मेन जो उद्देश्य क्या है बनाने का, ये हमारी डाइजेशन को सुधारता है। मैंने अभी बताया कि गट हेल्थ के ऊपर ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। हमारी पेट से संबंधित जो समस्याएं होती है उनको बहुत बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत एक परमानेंट तरीके से जो है कि उसका सोल्यूशन है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो अनवांटेड हम जो चले जाते हैं, कोई धूल मिट्टी या कोई जो है कि पानी के साथ पोल्यूशन, पोल्यूटेंट के जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो जा रहे हैं, उनको डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। और दूसरा, ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये हमारी बॉडी को हाइड्रेशन को भी बढ़ाता है, हाइड्रेट भी रखने में हेल्प करता है। तो इसके मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एलोवेरा लीव जो एक्सट्रैक्ट होता है उसी से इसको कंसंट्रेट फॉर्म में तैयार किया जाता है।
सिट्रिक एसिड होता है इसमें, कि जो है कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव है सिट्रिक एसिड, और इसका जो फ्लेवर है वो ओरिजिनल है बिल्कुल। इसमें जो है कि कोई ऐसा कुछ मिलावट नहीं है, कोई भी शुगर या आर्टिफिशियल इसके अंदर कलरिंग नहीं होती। आप इसको देखोगे बिल्कुल पारदर्शी है ये। तो ये कैसे काम करता है? देखिए एलोवेरा जो पेट की अंदर की जो इन्फ्लेमेशन है, जो पेट के अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है, जो सूजन आ जाती है, जो हमें दिखती भी नहीं है, और पेट में कई बार आपने देखा होगा पेट में मरोड़े लगने लग जाते हैं, पेट आंतों में दर्द होने लग जाता है, अंदर सुइयां सी चुभती है, और हम कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, वो अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेट के अंदरूनी हिस्से में सूजन आ जाती है। तो उसको ये सब कम करने में सबसे ज्यादा कारगर है। जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, देखिए हमारा जो खाना अंदर पेट में जाता है उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स बॉडी रिलीज करती है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एसिड बॉडी रिलीज करती है। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प करता है खाना पचाने में, उनको एक्टिवेट करता है। और मैं भी बता रहा था कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो ये नेचुरल एक डिटॉक्स का काम करता है, और डिटॉक्स हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी तो जो बेकार के जो टॉक्सिन्स है वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे स्टोर होते जाएंगे, और वो कोई भी समस्या, इवन कैंसर तक भी टॉक्सिन्स की वजह से होता है। तो डेड सेल्स होती हैं या टॉक्सिन्स होते हैं वो इकट्ठे होके, और वो एक गुच्छा बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, और धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और वो फिर बढ़ते 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 उनकी जड़ें इतनी फैल जाती हैं कि उनको उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टॉक्सिन को बाहर निकालना, बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गट लाइनिंग, जो हमारी आंतों में एक परत जम जाती है, एक परत होती है, एक आंतों आंतों में एक परत होती है, उसको हेल्दी बनाता है। हमारी बिल्ली होती है आंतों के अंदर, आप अगर उसको देखोगे किसी वीडियो में, तो उसके अंदर छोटी छोटी उंगलियों की तरह ऐसे बहुत सारी हजारों में होती है। वो ही हमारे खाने को एब्जॉर्व कर, खाने में से जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्व करती है। खाना हमारी आंतों में से धीरे धीरे आगे सर चलता रहता है, और उसमें जो फ्लूइड्स बॉडी यूज करती है, ऐड करती है, जो एसिड ऐड करती है, उसके साथ डाइजेस्ट होके उसमें से न्यूट्रिशन अलग होते रहते हैं, और जो विली होती है आंत के अंदर वो उसको एब्जॉर्व करती रहती है न्यूट्रिशन को। अगर वो साफ नहीं होगी, अगर उसकी परख ठीक नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि वो उसको एब्जॉर्व नहीं करेगी। वो बॉडी ने अपना काम किया, उसको अलग कर दिया, लेकिन आंत ने उसको एब्जॉर्व ही नहीं किया, और वो बाईपास स्टूल के रास्ते बाहर चला गया। तो वो हमारा न्यूट्रिशन भी खराब जाएगा, बॉडी में लगेगा ही नहीं, और हमारी गट हेल्थ सही खराब रहेगी। तो गट हेल्थ के साथ साथ ये हमारी हाइड्रेशन को भी बनाए रखता है, क्योंकि इसको पानी के अंदर मिक्स करके ही लिया जाता है, और ये खुद भी एक लिक्विड है, तो हाइड्रेशन बॉडी की ठीक रहती है। और इसके और जो फायदे हैं, देखिए किसी को कब्ज है, गैस है, पेट में जलन होती है, तो ये उसमें बहुत राहत देता है। बेहतर डाइजेशन में ये काम करता है। डिटॉक्स में शरीर से वैसे विषैले जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है। एसिडिटी और ब्लोटिंग, एसिडिटी आजकल एक आम समस्या है। एसिडिटी में अगर बताऊं तो छोटे बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक हर पर्सन लाइफ में कभी ना कभी उससे जूझता है, और कभी ना कभी ये समस्या उसके सामने आती है। इसका मेन कारण क्या है? हमारी गट हेल्थ खराब होना, हमारा ठीक प्रॉपर जो है कि हमें नॉलेज नहीं होना खाने की। हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जिनका आपस में नेचर मैच नहीं करता, और वो फिर एसिड बना देते हैं, एसिडिटी हो जाती है। या फिर जो लोग चाय पीते हैं उनको भी चाय भी एसिड बढ़ाती है, एसिडिटी ज़्यादा रहती है। तो एसिडिटी और ब्लोटिंग में ये राहत देता है, पेट को हल्का और जो है कि बिल्कुल फ्रेश रखता है, बिल्कुल जो कि पेट हल्का महसूस होता है। पानी की कमी को पूरा करता है, हाइड्रेशन को बढ़ाता है। एनर्जी, देखिए अब एनर्जी हमारे खाने से सीधी जुड़ी है। हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना डाइजेस्ट होके बॉडी एब्जॉर्व कर रही है, तभी तो उसको एनर्जी मिल रही है। अब अगर हमारी गट हेल्थ है, हमारा पेट गट हेल्थ खराब, आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। देखिए मैं बता रहा था गट लाइन के बारे में। तो गट लाइन जो है कि हमारी आंतें होती है जो, वो अगर साफ नहीं होंगी, उनकी परत साफ नहीं होगी, तो बॉडी इसको एब्जॉर्व नहीं कर पाती, और बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर पाती न्यूट्रिशन को, तो फिर बॉडी में एनर्जी लेवल भी कम हो जाता है, और उसको जो मिलना चाहिए, जो एनर्जी उसको मिलनी चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाती। तो ये हमारी गट लाइनिंग को हेल्दी बनाता है और हमें हाइड्रेट रखता है। तो इसके देखिए मेन जो बेनिफिट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। मेन मेन इसके जो बेनिफिट हैं, एक तो एक डाइजेशन को, हमारी को सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका डाइजेशन को बेहतर करता है।
दूसरा क्या है कि हमारी डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स करता है, शरीर से जो हमारे जो है कि टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है, एसिडिटी और ब्लोटिंग में राहत देता है, हाइड्रेशन को बढ़ाता है, हमारी देखिए एनर्जी में सुधार आता है। इससे एनर्जी में सुधार क्यों आता है, उसके पीछे इसका जो बैकग्राउंड है वो बताता हूँ। क्योंकि हमारी जब आंतें साफ होती हैं, हमारी आंतें न्यूट्रिशन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करती है, तो उस बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मिलती है। हम न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हैं, हम कहते हैं, कई बार कहते हैं खाना खाते तो बहुत है, लगता नहीं है, एनर्जी नहीं रहती। तो इसकी वजह क्या है कि आपकी बॉडी उसको जो है कि जो खाना है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। और जब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल, आप देखेंगे खूब मोटे मोटे पर्सन, खूब जो अच्छा खाते हैं उनका वजन भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वीकनेस रहती है। तो उसकी कारण, उसका मेन जो कारण है यही है कि आपकी आंतें साफ नहीं है, जो न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं दे पा रहा है, आपकी बॉडी एनर्जी को नहीं ले पा रही है। तो ये उसमें, अगर हमारी आंतें साफ होंगी, हमारी बॉडी न्यूट्रिशन को सही ढंग से एब्जॉर्ब करेगी, तो हमारी एनर्जी जो है कि उसमें बहुत बड़ा सुधार महसूस करेंगे। इसलिए हर डाइट प्लान में इसको ऐड किया जाता है। अब देखिए एसिडिटी और ब्लोटिंग। एसिडिटी आम समस्या हो चुकी है। एसिडिटी आजकल बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एसिडिटी की का शिकार रहते हैं। कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कुछ एसिडिक खा लिया, कोई चाय पी ली, कॉफी पी ली, उसके बाद कहेंगे कि जी मुझे तो एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, वो कैप्सूल लेते हैं, वो डाइजेस्ट, वो सुबह खाली पेट लेते हैं, वो जिसमें छोटे छोटे दाने से होते हैं, हिलता है, पीएसआर का कैप्सूल लेते हैं। तो वो जो है कि एसिडिटी जो होती है, ब्लोटिंग होती है, उसमें ये राहत देता है, आपको कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको अगर यूज करते हैं। तो देखिए इसको यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान से सुने इसको। आपको एक तो इसको आपने 15 ml से ज्यादा नहीं लेना है एक बार में। 15 ml के लगभग आप इसको 150 ml पानी में, 150 ml ठंडे पानी में लें तो बड़ा टेस्टी लगता है ये। बाकी आप इसको एफ्रेश में ऐड करके ले सकते हैं, गर्म में कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये नहीं कि आपने ठंडे में ही लेना है। लेकिन अगर आप इसको अकेला लेना चाहते हो तो पानी में कम से कम 120 से 150 ml पानी के अंदर डाल के लेना है इसको, 15 ml। और आप, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा, और आपको जो है कि ये बहुत बढ़िया काम करेगा। दिन में 2-3 बार इसको ले सकते हैं, खाली पेट अगर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और डेली अब जब हम इसको यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा हमारी बॉडी को देता है। और देखिए 12 साल से ऊपर के जो भी पर्सन है, 12 साल या उससे बड़े हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं। जिनको बार बार एसिडिटी होती है, कब्ज होती है, गैस होती है, उनको जरूर यूज करना चाहिए, जरूर अपनी डाइट में इसको ऐड कर लेना चाहिए। जो लोग डिटॉक्स कर रहे हैं या वेट लॉस की जर्नी में हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए हमारी जो गट है वहीं से फिटनेस शुरू होती है। जिसका पेट साफ नहीं है, पेट ठीक नहीं है, पेट डाइजेशन ठीक नहीं है, वो कभी फिट नहीं हो सकता। आपको बाहर से बेशक से फिट दिखता हो, लेकिन वो अंदर से कभी फिट नहीं हो सकता। इसलिए हमारा पेट को फिट होना, पेट की हेल्थ को अच्छा होना सबसे जरूरी है। तो ये इसके मैंने फायदे बताए। इसके कुछ एक देखिए, मैं अगर साइड इफेक्ट की बात करूँ तो इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है, किसी को कोई बैड इफेक्ट ये नहीं करता है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है और हमारी गट के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन देखिए कुछ एक लोगों को शुरुआत में जब इसको यूज करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में हल्का जो है कि लूज मोशन हो सकता है। वो कोई इसका रिएक्शन नहीं है या कोई एलर्जी नहीं है। वो एक बॉडी आपकी जो है कि क्लीन हो रही है, साफ हो रही है, तो जो भी टॉक्सिन्स है, जो जो भी गंदगी है वो बाहर निकलती है। तो वो हल्का लूज मोशन महसूस आप कर सकते हैं, लेकिन वो कोई घबराने की चीज़ नहीं है। ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि कोई रिएक्शन कर गया। तो इसको हमने कभी भी सीधा डायरेक्ट बोतल से डाल के नहीं पीना है, इसको हमने पानी में या ए फ्रेश में मिक्स करके ही पीना है। और जो है कि इसको बोतल बोतल को ऐसी जगह रखें जहाँ इसका टेम्परेचर ठीक रहे, जहाँ धूप नहीं लगनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वीमेन है या जो छोटे बच्चे हैं 12 साल से कम के, उनको अपने डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही इसको यूज़ करना चाहिए। मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। और जरूरत से ज्यादा मात्रा इसकी नहीं लेनी चाहिए। इसको बताया कि 15 ml एक बार में आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, तो ये नहीं कि आप इसी को सारा दिन लेते रहे। तो जो मैक्सिमम इसकी डोज है वो है, इससे ज्यादा इसको नहीं लेना चाहिए। तो ये मैंने बताया आपको इसके बारे में, हमारे एलो कंसंट्रेट के बारे में। तो एलो कंसंट्रेट क्यों हमारी गट हेल्थ के लिए इतना जरूरी है, आप सभी ने सीखा है, समझा है। और मैं जब भी जिसको डाइट प्लान देता हूँ बगैर एलो कंसंट्रेट के, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कोई भी डाइट प्लान। क्योंकि इसके बिना अगर आप न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो उसका आपको 100% रिजल्ट नहीं आएगा।
क्योंकि आपकी गट जब तक क्लीन क्लीन नहीं होगी, आपकी आंतें जब तक क्लीन नहीं होगी, आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में 100% काम नहीं करेगा। इसलिए पहले 10 दिन का डाइट प्लान डिटॉक्स का होता है। आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ आपकी आंतों को क्लीन किया जाता है। उसमें आपको ए फ्रेश और एलो कंसनट्रेट दिया जाता है ज़्यादा मैक्सिमम। एक सिर्फ मल्टीविटामिन दिया जाता है, वो सिर्फ विटामिन की पूर्ति नहीं, तो सिर्फ वो ये 2-3 चीजें ही होती है और प्रोटीन दिया जाता है। तो ये कभी भी इसको हल्के में नहीं। बहुत सारे लोग कह देते हैं सर ये इसके बिना भी काम चल जाएगा। भाई काम चलता होता तो फिर काम चला ही लेते। काम चलाने से नहीं चलता, काम को बढ़िया ढंग से होना चाहिए। काम चलाओ काम तो फिर उस काम चलाओ ही रहेगा। अब देखिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी जो हमारा एक न्यूट्रिशन है, सिंपली प्रोबायोटिक। इसको ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में बताऊंगा, आपने इसको जरूर सुनना है। जिनको भी पेट की समस्या है किसी प्रकार की, ये अपनी उस डाइट में इसको जरूर ऐड कर लेना चाहिए। देखिए इसके अंदर ये 30 दिन का होता है। 30 छोटे 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 इसमें ये सैसे आते हैं, और इसको एक को हमने एक बार यूज करना होता है। तो इसको सुबह या फिर हम शाम को भी ले सकते हैं। दिन में मैक्सिमम 2 है, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। बाकी इसकी रिकमेंडेशन तो एक ही है, लेकिन जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो 2 यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर होता है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इसका नाम क्या है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन सिंपली प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक का नाम आपने सुना होगा। प्रोबायोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोबायोटिक का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स होते हैं जीवाणु। ये क्या करते हैं, हम जो दही खाते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं। इसलिए हमेशा डाइट प्लान में लंच में मैं हमेशा 12 मास दही खाने की रिकमेंडेशन करता हूँ, क्योंकि प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में जरूरी होते हैं। तो इसका नाम ही सिंपली प्रोबायोटिक्स है। तो ये प्रोडक्ट है क्या? ये एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट है। ये हमारे डाइजेशन और गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। देखिए इसमें जो है कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं। गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर दोनों होते हैं। तो इसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो देखिए इसके अंदर गैनेडन BC30 नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कोई एडिड शुगर नहीं होता, कोई इसके अंदर फ्लेवरिंग नहीं होती, कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं होता। ये ग्लूटेन फ्री होता है, डेयरी फ्री होता है। इसके अंदर कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं होता। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारी गट के लिए, क्योंकि जो हमारे गुड एंजाइम्स होते हैं वो ही हमारी गट को ठीक रखते हैं, वो ही हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। हम कई बार कहते हैं कि जी आज मैंने कुछ ऐसा खा लिया कि मेरे को तो फूड पॉइजनिंग होगी। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग होती है जब हम खराब या उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं, तो जो हमारे बैड बैक्टीरियाज होते हैं बॉडी के अंदर, वो बैड बैक्टीरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो फूड जो है कि हमारा जहर बनने लग जाता है, पेट के अंदर पॉइजनिंग हो जाती है। और ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उस खाने में डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए गुड बैक्टीरिया की हमें संख्या अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा रखनी चाहिए। तो ये कैसे काम करता है, देखिए जब भी हम इसको इनटेक करते हैं, तो इनटेक करने के बाद जो प्रोबायोटिक्स हैं वो हमारे पेट में जाता है। तो जो हमारा स्टमक है उसके अंदर एसिड जो होता है रिलीज होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज करता है, उसी से हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे एंजाइम जो बहुत सारे जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो होते हैं जो हमारे एसिड से संपर्क में आने के वो बाद वो खराब हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है कि ये जो हमारा प्रोबायोटिक इसके अंदर डाला गया है, वो प्रोबायोटिक उस एसिड से खराब नहीं होता है। तो ये जब हमारी छोटी और बड़ी आंत में से जाकर और जो गुड बैक्टीरिया है वो उनको बढ़ाता है, उनको इंक्रीज करता है। और जब हमारे गुड बैक्टीरिया हमारे आंतों में बढ़ जाएंगे तो हमारी खाने से संबंधित डाइजेशन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो अपने आप रिजोल्व हो जाती है। जो हमारा गट फ्लोरा होता है उसको ये बैलेंस करता है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमने न्यूट्रिशन लिया है, उसको एब्जॉर्प्शन अच्छे ढंग से करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। तो ये इसके मेन मेन जो फायदे हैं, कैसे काम करता है। अब देखिए डाइजेशन को बेहतर करता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है, गट जो होता है हमारा पेट होता है उसको हेल्दी करता है, जो गट माइक्रोबायोम्स होते हैं उनको हेल्दी करता है।
एनर्जी में सुधार आएगा। जब भी आपका पेट ठीक होगा आप देखेंगे आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जब भी आपका पेट खराब होगा आपको एनर्जी लेवल डाउन चला जाएगा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, चाहे आप खाना खा रहे हो चाहे आप घी खा रहे हो। क्योंकि वो बॉडी में हमारी गट खराब है तो खाना बॉडी उसको एनर्जी को ले ही नहीं पा रही। इसलिए गट को फिट रखना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, कोई इसके अंदर जो है कि डेयरी की मिलावट नहीं है। ये प्योर है, ना इसका कोई टेस्ट होता है। आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। अब इसको कैसे ले सकते हैं? इसका दो एक स्टिक है, ये आप इसको एक दिन में एक ले सकते हैं। पानी में डाल के ले सकते हैं, जूस में डाल के ले सकते हैं, आप जो अपना शेक लेते हैं मॉर्निंग का उस शेक में डाल के ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा देखो, मैंने अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है तो मैंने एक चीज नोटिस की है। देखिए हमने अपने कोचिंग से सीखा था, वो इसको ना ए फ्रेश में डाल के पिलाते हैं। लेकिन मैंने इसके बारे में जब स्टडी की है तो पता लगा इसको गर्म पानी में नहीं यूज करना चाहिए। गर्म पानी में यूज करने से इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो है कि गर्म पानी की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो इसको आपने शेक में डालें या नॉर्मल पानी में डालें या जूस में डालें, उसमें डाल के आपने ये लेना है। और मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया है। मेरे को एक बार मैंने बीच में गलती से बच्चों के साथ बाहर खाना खा लिया था, मैंने आपको पहले भी शेयर किया थी ये बात। हमारे फरीदाबाद में गुड्डू कचौड़ी पूरी वाला है और संडे को बहुत लंबी लाइन लगती है उसमें, तो एक दिन संडे को हम भी चले गए और मैंने खा लिया। तो मेरे को बड़ी समस्या हुई, फूड पॉइजनिंग होगी, पेट दर्द हो गया। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सिंपली प्रोबायोटिक 3 दिन तक दोनों टाइम सुबह शाम लिया था और मैंने खाना बंद कर दिया था। सिर्फ खिचड़ी वगैरह लगा, तो इसने इतना जबरदस्त काम किया कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने फिट कर दिया उसको। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो गर्म चीजों में इसको ना लें, क्योंकि ये पहले बहुत सारे जो कोचेज हैं गलतियां करते हैं, इसको ए प्रेस में डाल लेते हैं। तो आपने ए प्रेस में नहीं डालना है, आपने इसको शेक में ऐड करना है। आप इसको खाना खाने खाने के साथ भी ले, जैसे हमारा खाना ये जो ब्रेकफास्ट हम करते हैं शेक उसके साथ भी ले सकते हैं या इसको बाद में भी ले सकते हैं। इससे ही कोई इफेक्ट नहीं है कि हमें शेक पहले लेना है बाद में लेना है। ये हमारे पेट के अंदर जाने चाहिए बस। अब देखिए फिर इसके लिए भी कुछ कंडीशन है कि 12 साल से ऊपर के जो लोग हैं वही इसको यूज कर सकते हैं, वही इसको ले सकते हैं। 12 साल से छोटे जो कम एज के होते हैं उनके लिए न्यूट्रिशन में सिर्फ एक डाइनो शेक ही है जो रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा बाकी चीजें 12 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं या उससे ऊपर के जो लोग हैं वही यूज कर सकते हैं। और जिनमें डाइजेशन की दिक्कत है उनको जरूर करना चाहिए एलो, और ये सिंपली प्रोबायोटिक जरूर ऐड कर लेना चाहिए। ये भी हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। ग्लूटेन फ्री है, डेयरी फ्री है। मैंने अभी बताया था इसके साइड इफेक्ट कोई सामने नहीं आए हैं, बल्कि इसके सारे के सारे गुड इफेक्ट होते हैं। वही बात है, शुरुआत में किसी किसी को जब भी न्यूट्रिशन लेते हैं मैं डाइट प्लान में नीचे लिखता हूँ कि शुरू में कुछ लक्षण कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को क्लीन करती है तो हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है वो। तो आपको शुरुआत में जब इसको यूज करते हैं तो उस टाइम आपको थोड़ी ब्लोटिंग महसूस हो सकती है, गैस महसूस हो सकती है, लेकिन वो 3-4 दिन तक रहती है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप बहुत बढ़िया जो है कि आपकी गट का सुधार हुआ है। तो इसको जो रिकमेंडेड डोज है इसकी एक ही है, दिन में एक बार। बाकी जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। इससे ज्यादा इसको यूज नहीं करना है। बच्चे और जो प्रेग्नेंट वीमेन है वो अपने डॉक्टर से पूछ के ही यूज करें। गर्म पानी, चाय या ये फ्रेश गर्म पानी में इसको ऐड करके नहीं लेना है। तो ये इसके मेन मेन जो पॉइंट थे मैंने आपको नोट कराए हैं। इससे संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कोई बात पूछना चाहता है इनके बारे में, कोई या कोई दूसरे न्यूट्रिशन के बारे में, या कोई आपका डाउट हो डाइट प्लान के बारे में, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी सतबीर जी। सतबीर जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। नमस्कार सभी को सर। आ रही सर आवाज आ रही सर? सर मैं ये कह रहा हूँ आपने बताया जी सिंपली प्रोबायोटिक को गर्म पानी में नहीं लेना, तो सर मैं तो इसको कंटिन्यू ले रहा हूँ सर गर्म पानी में, जो बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ सर मैं तो ये। आज सुबह भी लिया। हमने जो पहले हमारे कोचिज ने हमें जो बताया था वो उन्होंने बताया था गर्म पानी में लेना है, लेकिन मैंने इसकी डिटेल पढ़ी है पूरी जो है कि इसके बारे में जब मैंने जानकारी ली है तो मैंने ये पाया कि इसको गर्म पानी में अवॉइड करना चाहिए, गर्म पानी में इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी ये नहीं है कि ये 100% खत्म हो जाता है गर्म पानी में।
हम जो पानी यूज करते हैं इसका टेम्परेचर इतना नहीं होता कि वो इसको बिल्कुल ही जीरो कर दे, लेकिन संभावना होती है कि इसमें से कुछ परसेंट जो है कि बैक्टीरिया, जो हमारे जो गुड बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स हैं वो उसमें खत्म हो जाते हैं। तो इसको गर्म पानी में यूज ना करें। अब तक आपने किया किया, अब आगे से आपको इसको शेक में ऐड करना। ठीक है साहब, थैंक यू थैंक यू। जी। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या कोई राय, कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस हो इनके बारे में, आपने एक्सपीरियंस किया है, आप जो यूज कर रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं कि आपने इसको यूज किया है, कितने दिन से यूज किया है, क्या आपके बेनिफिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एलो कंसनट्रेट तो सभी यूज कर रहे हैं, सिंपली प्रोबायोटिक तो जो है सभी यूज नहीं कर रहे हैं। तो किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अमित के पास चलेंगे। अमित हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे, कोई नई चीज बताएंगे, क्योंकि उनका माइंड जो है कि कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो उसमें कोई नई चीज क्रिएट कर देते हैं। जी अमित जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीच में आवाज चली गई थी, मैं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जो आप टॉपिक बता रहे थे। और आज गट हेल्थ की बात करी थी आपने, तो अच्छी चीज थी सारी, उसमें हर चीज समझ में आई। गट का जो है लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको समझते नहीं है गट है क्या। गट का हमारा, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं समझाऊं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही पूरे को गट कह देते हैं। यानी ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है गट, और लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, ईसोफेगस, सब इसी के पार्ट होते हैं। तो अगर कोई अगली बार आपसे गट की बात करे तो समझ लो वो पूरे सिस्टम की बात कर रहा है। वो खाली पेट की, अकेले पेट की बात नहीं कर रहा, पेट उसका हिस्सा है। इसके कुछ फंक्शन है जो आपने बताई दिए, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, न्यूट्रिशन का। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, वो ये कि इम्यूनिटी जो होती है वो गट पे ही डिपेंड करती है 70%। अगर हमारी गट स्ट्रांग नहीं है, इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। मूड जो है वो 90% कंट्रोल होता है। सेरोटोनिन जो होता है वो यहीं से रिलीज होता है। सेरोटोनिन जो होते हैं ना हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स, मैंने एक बार बताए थे इसके बारे में, वो 90% सारे मूड कंट्रोल हमारे यहीं से होते हैं। और भाई जो तुम कर रहे हो फैट लॉस, उसका जो बैक्टीरिया है वो यहीं पे रहता है, स्टोर करता है। जो हमारे हमारे फैट को जो स्टोर करा रहा है वो बैक्टीरिया भी यही है। मतलब हेल्दी बैक्टीरिया भी है, बैड बैक्टीरिया भी है, सब कुछ यही है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो दिक्कत करेगा। और इसके कुछ साइन है, अगर हमारा गट हेल्थ खराब है तो पहला तो यही है कि कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बार बार गैस रहेगी, ब्लोटिंग रहेगी, और मूड के स्विंग होने भी होते हैं इसमें। कई बार अगर आप देखोगे कि आपने अगर ऐसा खाना खाया जो कि गट हेल्थ को खराब कर रहा है, आप देखोगे पूरी रात आप जो है नींद नहीं ले पाओगे। पूरे रात जो है आपको कोई ना कोई परेशानी रहेगी, आप करवटें बदलते रहोगे, फटीगनेस महसूस होती रहेगी। तो ये जो चीजें होती हैं ये गट हेल्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। अब कैसे होता है ये डायरेक्टली खराब, जब स्पेशली आप जंक फूड खाते हो जिसको बॉडी को समझ में ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन में पहुंच गई कि इसको करें क्या इस खाने का, वहां। और दूसरा होता है शुगर। शुगर आपका गट के हेल्थ की तो मतलब लंका लगा देता है, आप ये समझ लेना, शुगर। और एक होता है फिर स्ट्रेस। स्ट्रेस भी हमारे गट हेल्थ को खराब करता है। आप देखना कभी भी हमें कोई ऐसी खबर सुनाई देती है, सबसे पहले हम टॉयलेट की तरफ भागते हैं। हमारा गट हेल्थ जो है वो स्ट्रेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। स्लीप अगर खराब होगी तो भी खराब होगा। एक और चीज है जो कुछ लोगों को शौक होता है दवाइयां लेने का, बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, हर चीज में दवाई चाहिए। तो वो दवाई जो होती है वो भी एक तरह का हमारा एंटीबायोटिक जो होती है, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो गया अंदर इन्फेक्शन को किल करने के लिए, वो सारे सब कुछ खराब कर देगा वो अंदर। वो हेल्दी बैक्टीरिया को मार देगा, बैड को तो मारेगा ही मारेगा। और अगली चीज होती है अपनी फाइबर। फाइबर का इंक्लूड ना करना। जो डेली कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, और लेट नाइट का शो देख रहे हैं, उनका गट खराब है, ये मतलब समझ लेना आप। और फैट लॉस वालों को मतलब तो रखना ही पड़ेगा ये अच्छा गट। अगर आप मेटाबॉलिज्म बढ़िया चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले गट का ख्याल रखना पड़ेगा। सिंपली प्रोबायोटिक्स बहुत बढ़िया चीज है, उसे ऐड करो, आप देखोगे तो वेट लॉस पे भी फर्क पड़ेगा उससे। जो हमारी योगर्ट है ये एक नेचुरल प्रोबायोटिक है जो हमारी डाइट में डलवाया हुआ है। दूसरा क्या है कि जो एक अलोए कंसंट्रेट है, ये भी जो लाइनिंग होती है अंदर की गट की उसको रिपेयर करेगा, बताया है सर ने अभी।
और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं बताऊंगा कि ये मतलब हमारी जो डेली की जो फाइबर की नीड है, अभी ये पता लग गया कि फाइबर से हमारा गट बढ़िया रहता है। मिलेगा कहाँ से? एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स से मिलेगा, प्रोबायोटिक से मिलेगा। सारे मतलब गुड बैक्टीरियाज का लेवल बेटर रहेगा अगर आप सिंपली प्रोबायोटिक लेते रहोगे। आप ये समझ लेना कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है अगर हम फैट लॉस की जर्नी पे हैं, या फिर हम अपने हार्ट की अगर बात करें, हार्ट के लिए भी हमारा फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप 25 से 30 ग्राम फाइबर ले रहे हो रोज का, तो समझ लो कि आप सही चल रहे हो फिर, और ये हमारे डाइट प्लान से पूरा हो जाता है। फिर देखो, जो जब आप फाइबर्स वगैरह खा रहे हो और गट का ख्याल रखना चाह रहे हो, तो एक वाटर का भी इनटेक हमें ध्यान रखना है। 3 से 4 लीटर अगर आप पानी पियोगे तो आपका गट हेल्थ बढ़िया रहेगी। एक और चीज है जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो होता है हमारा खाने का चबाना। जो हम च्यू करते हैं खाना, जब हम चबाते हैं, तो ये एक स्टडी में निकल के आया है कि 32 टाइम्स हमें चबाना चाहिए किसी भी, अगर हम निवाले को अगर खा रहे हैं तो आप सोचिए अगर उसको 2-3 बार चबा के उसको गटक जाते हैं, तो उतने ही मेरी गट में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। डाइजेशन हमारी माउथ से स्टार्ट होती है। अगली चीज होती है, वो है जो हम बाहर का प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। प्रोसेस्ड खाना यानी पैक्ड खाना जो खाते हैं, सील पैक्ड दाल मखनी आती हैं, आपने देखे होंगे, डोसा सील पैक्ड आने लगे हैं आजकल। ये जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा एस्पार्टेम और कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे इसको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं इसमें। वो प्रिजर्वेटिव्स आपको नहीं पता लगेगा, आप सोचोगे कि खाना प्रिजर्व्ड है, खा लो इसको। वो प्रिजर्वेटिव जाएगा सीधा गट हेल्थ को खराब करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक है फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस कैसे कम करोगे? उसके लिए अपना म्यूजिक सुनो, नेचर में जाओ, मेडिटेशन कर लो, शीर्षासन कर लो, एक्सरसाइज कर लो। तो ये सारी चीजें होती हैं, जब आपका गट ठीक रहेगा आप सब कुछ ठीक रहेगा। आप ऑलरेडी अपना जो है एलोए कंसंट्रेट आपके डाइट प्लान में है, ठीक है, आप उसमें ब्रेकफास्ट में आप फाइबर खा ही रहे हो, एक इवनिंग स्नैक्स में आप फाइबर खा रहे हो, जो कीवी आप खा रहे हो, चने खा रहे हो, और डिनर को कहूंगा मैं कि आप अपने टाइमलाइन के हिसाब से चलें, बिल्कुल पहले कर लें। ज़्यादा अगर लेट करोगे डिनर को तो फिर गट प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। और जो एक नई चीज़ सर ने अभी ऐड कराई है, वो ये है कि अपने स्टेप काउंट को ऐड करो। स्टेप काउंट अगर आप करोगे खाना खाने के बाद, तो गट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, उसमें कुछ लोगों ने अपने डाले भी हैं स्टेप्स, स्टेप काउंट डाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को ज़्यादा फायदा होगा जो स्टेप काउंट डाल रहे हैं, क्योंकि वो उनको हिसाब लगाना पड़ रहा है कि मैं कितने स्टेप्स चल चुका हूँ खाना खाने के बाद। ये बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी आदत है। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि भाई गट हेल्थ कोई, एक तरह से आप इसको फाउंडेशन समझो। आपका जो अंदर का जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, अगर उसकी साफ सफाई नहीं करोगे तो फिर आपकी नींव कमजोर रह जाएगी। फैट लॉस आप कर लोगे, लेकिन मान लीजिए मेरा ऐसा फैट लॉस हो गया जिससे मुझे रात की नींद डिप्राइव हो रही है, तो उसका कोई खास खास फायदा होगा नहीं। लाइफ की क्वालिटी सुधारनी है तो उसको ऐसे ही सुधार पाओगे आप। एक्सरसाइज करो, फाइबर बढ़ाओ, जंक फूड कम कर दो। एलोए कंसंट्रेट जिनके पास नहीं है, वो सिंपल अगर वो ले रहे हैं ए फ्रेश, सोच रहे हैं कि उसके बिना काम चल जाएगा, भाई उसको ऐड कर लो, बहुत फायदा मिलेगा। प्रोबायोटिक्स ऐड करो। दही के बिना अपना लंच को जो है समझ लो कि खाना ही नहीं है, ये रूल बना लो। और स्ट्रेस को बाय बाय करो। गट ठीक है तो बॉडी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। थैंक यू। सर आवाज चली गई। हाँ, बहुत बढ़िया, हमें सारी चीजें बिल्कुल आपने बढ़िया बताई हैं, सही बताई है। दही, देखिए मैं दही की बात करूं तो दही में भी वही बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। वही जो है कि प्रोबायोटिक्स, सिंपली प्रोबायोटिक्स के अंदर होते हैं, जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो ये हमें अपनी डाइट में जरूर ऐड कर लेना चाहिए। और सबसे पहले हमने अपने गट के ऊपर काम करना है, उसके बाद बाकी फिटनेस, बाकी बॉडी की फिटनेस के ऊपर, उसके बाद हमें जाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पेट को ठीक करना है, हमारी डाइजेशन को ठीक करना है। तो डाइजेशन के लिए दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बड़े इनके फायदे हैं। और जिसका पेट ठीक हो गया, समझो कि 130 तरह की बीमारियां उससे दूर हो गई। जो हमारा मोटापा है, जो पेट है, पेट से जड़ी जुड़ी हुई 130 तरह की बीमारियां हैं, WHO ने लिस्ट बनाई हुई है उसकी, वो सारी की सारी बीमारियां पेट से जुड़ी हुई है। अगर हमारा पेट साफ नहीं है, हमारी गट ठीक नहीं है, तो वो 130 तरह की बीमारियां हमें कभी ना कभी जरूर आएंगी। तो अगर हम 130 तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमने अपनी गट को ठीक रखना है, अपने डाइजेशन को ठीक रखना है, अपनी डाइट में ये चीज़ें ऐड कर लेनी है। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा आप सभी का, वर्कआउट सभी ने बहुत बढ़िया किया है।
और एजुकेशन में आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना है, काफ़ी लोग ज्वाइन थे, अभी भी 39 पे हैं और 45 प्लस लोग थे। तो देखिए, आपने चीज़ों को सीख के समझ के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट जरूर करना है। इधर से सुनी उधर से निकाल दी, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने अब आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए लगाया है, तो इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। दही के लिए बताया, दही को जरूर, कई लोग कहते हैं कि बरसात के मौसम में दही नहीं खाते, कई कहते हैं मैं सर्दियों में दही नहीं खाता, ये सावन लग गया दही नहीं खाता। भाई सावन भादवा से उसे कोई मतलब नहीं है, आपके पेट को कोई मतलब नहीं है, आपका सावन चल रहा है कुछ चल रहा है। तो ये दही आपने जरूर खाना चाहिए। खट्टा हो जाता है वो थोड़ा सा, इसलिए उसको कहते हैं कि खट्टा हो गया इसलिए नहीं खाना चाहिए। भाई जितना खट्टा होगा उतना ही बढ़िया है वो। तो आपने दही को कभी भी अवॉइड नहीं करना है, दही आपने जरूर लेना है लंच में। मैं तो हमेशा लेता हूँ, 12 मास लेता हूँ, चाहे कोई भी महीना हो, चाहे कोई चौमासा हो, चाहे कोई गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। और बहुत बढ़िया जो है कि डाइजेशन रहती है। और फाइबर अपना कंप्लीट करना है। सलाद जरूर लेनी है, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, डाइजेशन की शिकायत रहती है, उनको सलाद जरूर खानी है खाना खाने से आधा घंटा पहले। और ऐसी सलाद खानी है जिसके अंदर फाइबर हो। ऐसा नहीं कि आप खीरा खाए जा रहे हो, खीरा में कुछ नहीं है, खीरा में सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है। आपने ऐसी सलाद लेनी है जिसके अंदर फाइबर है। आपकी बॉडी को डेली की डेली 40 से 45 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। और हम फाइबर बॉडी को देते ही नहीं, हम जो आटा खाते हैं उसको भी छान के फाइबर को निकाल देते हैं। जो चीजें हम बिस्किट खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, फाइबर तो है ही नहीं। बॉडी का फाइबर कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी डाइजेशन कभी भी फिट नहीं रह सकती, कभी भी डाइजेशन आपकी ठीक नहीं रह सकती। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमने, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, फाइबर हो गया, हमारी गट होगी। अगर इन 4-5 चीजों को हम सही सही रख लेंगे, इनके बारे में सही जानकारी लेंगे, तो हम लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। और 70% जो बीमारियां हैं हमारी बॉडी में, जिनके लिए हम हॉस्पिटल की विजिट करते हैं, डॉक्टर की विजिट करते हैं, वो 70% बीमारियां हमारे खाने से ही जुड़ी हुई है, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, अपने खाने को ठीक कर लें, तो वो 70% बीमारियों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जिन बीमारियों के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास उसका कोई इलाज भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम चलाने के लिए कोई ऐसा केमिकल देगा कि वो आपको फील नहीं होगी, वो समस्या वहीं की वहीं रहेगी। वो आपको दबा देगा उसको, कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये समस्या मुझे है। लेकिन जिस दिन आप उसको बंद करोगे, फिर से वही समस्या खड़ी मिलेगी, वही वही और बड़ी होके खड़ी मिलेगी। किसी को बीपी है, डॉक्टर के पास चला गया, उसको टैबलेट दे दी, तो क्या बीपी ठीक होता है उसका? आज तक किसी का हुआ है ठीक? बीपी ठीक नहीं होता। वो सिर्फ उसको ले रहा है तब तक वो कंट्रोल है, जिस दिन उसको नहीं लेगा उसी दिन वो फिर वही मिलेगा। तो इसको, इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है हमारी लाइफस्टाइल। हम अपनी जिंदगी को किस ढंग से जी रहे हैं, हम कितने एक्टिव है। अब किसी को डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, डॉक्टर कहेगा कि आपने घूमना है, ये टैबलेट लेनी है, आपने ये चीज लेनी है। हम वो टैबलेट लेते रहते हैं, जब सोचते हैं कि हाँ मेरा शुगर ठीक है। वो शुगर ठीक नहीं है, वो शुगर सिर्फ कंट्रोल किया हुआ है बाहर से केमिकल देके आपकी बॉडी में। और वो जब तक बाहर से केमिकल देते रहोगे वो कंट्रोल रहेगा, जिस दिन देना बंद कर दोगे वो बढ़ जाएगा। या बॉडी हमारी इतनी जो है कि सेंसिटिव होती है, वो उस केमिकल को धीरे 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 उसकी हैबिचुअल हो जाती है, उसको काम करना बंद कर देती है, फिर उसकी डोज बढ़ा देती है। उसकी एमजी आप देखो, हर पर्सन को अलग अलग एमजी में, कोई थायराइड की टैबलेट कोई 20 की ले रहा है, कोई 25 की ले रहा है, कोई 125 की ले रहा है, कोई 150 की ले रहा है, कोई 500 एमजी तक की भी ले रहा है। वो धीरे धीरे डोज बढ़ती चली जाती है, बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, बॉडी पे वो काम करना बंद कर देती है। तो हमने, इनकी कोई वैक्सीन नहीं है, ना इनकी कोई दवाई है। लाइफस्टाइल डिजीज की एक ही दवाई है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लो, अपनी आदतों में सुधार कर लो, ये समस्याएं आएंगी ही नहीं कभी। और वेट कर रहे हो कि आने के बाद सुधार करूंगा, तो भाई फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर तो आप डॉक्टरों के धक्के ही खाओगे और वो टैबलेट आपकी लाइफ टाइम बन जाएगी। फिर ये ध्यान रहेगा, सुबह सुबह वाली रहेगी, आज शाम वाली रहेगी, दोपहर में लेनी है। तो अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं न्यूट्रिशन का तो झंझट है इसको लेना। भाई ये तो आपका खाना है। जब गोलियां डॉक्टर बांध देगा ना, तो रात को बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे भी टैबलेट होंगी, तब वो जिंदगी नरक लगती है। और पता नहीं कैसे कैसे उसके अंदर केमिकल होते हैं, बहुत सारी 100, मैं ये कहता हूँ 90% टैबलेट्स आपको ब्लोटिंग करेंगी, करती है। आपको उनके साथ एक गैस की टैबलेट अलग से देता है डॉक्टर की, आप इसको लोगे गैस बनेगी, तो ये गैस की दवाई। तो वो केमिकल एक चीज पे इफेक्ट करेगा, दूसरी के ऊपर साइड इफेक्ट करेगा, उस साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए फिर एक तीसरी टैबलेट, फिर वो भी साइड इफेक्ट करेगी उसके लिए। इसलिए ये गोलियां जो है कि ये जो हमारे केमिकल्स होते हैं, ये बढ़ते चले जाते हैं। जो ड्रग्स होती है, जो हमारी टैबलेट्स होती है, जो मेडिसिन होती है।
तो आप चीजों को समझो। हमारी हेल्थ जो है कि हमारी एक्टिविटी और खाना दो ही चीजें हैं, उससे जुड़ी हुई है। लाइफस्टाइल तो हमारी एक्टिविटी होगी, हम कितना एक्टिव रहते हैं, क्या करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल। हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, कितना स्क्रीन देखते हैं, कितना हम अपने जो है कि हेल्थ के लिए काम करते हैं, कब खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, ये सारी की सारी इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो इन चीजों को ठीक कर लेगा उनको उन चीजों की जरूरत नहीं है, टैबलेट्स की जरूरत नहीं है। जो नहीं करेगा वो इनसे जूझता भी रहेगा और टैबलेट भी खानी पड़ेगी, दोनों काम होंगे। वो कहते हैं ना, प्याज भी खाएगा डंडे भी खाएगा। एक कहावत है, आपने सुनी होगी, तो कहीं शर्त लग गई थी कि जी आप 100 प्याज खा लो या 100 डंडे खा लो। तो उसने पहले सोचा मैं 100 प्याज ही खा लेता हूँ, डंडे क्यों खाऊं। 2-3 प्याज खा ली, फिर सोची यार ये तो ज्यादा होगी, चल मैं डंडे ही खा लेता हूँ। फिर डंडे खाने लगा, 5-7-10 डंडे लगवा लिए, फिर बोले यार इसमें दर्द हो रहा है, मैं प्याज ही खा लेता हूँ। तो वो ऐसे करते करते प्याज भी खा गया, डंडे भी खा गया। तो वही हाल हो जाता है, वो टेबलेट भी लोगे और वो बीमारी भी बनी ही बनी रहेगी। तो इसको पहले से ही ठीक कर लो अपनी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया सेशन रहा। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। नमस्कार।